क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 है। एपी का सवाल है ये, और यूट्यूब चैनल है मेरा वीडियो वाला, इस पर 10वां क्लास का पूरा मैथ आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें है क्वेश्चन नंबर 18 में प्रश्न से कह रहे हैं कि चौथा पद और 8वां पदों का योग 24 है। तो चौथा के लिए हम लिखेंगे a + 3d और 8वां के लिए लिखेंगे a + 7d। 8वां के लिए लिखेंगे a + 7d। यहाँ पर t रेस बना दे रहे हैं, ये हो जाएगा t4 + t7 t8 बराबर 24। t4 के लिए लिखेंगे a + 3d और t8 के लिए लिखेंगे a + 7d लिखेंगे 7d लिखेंगे। अब हो गया a और a जोड़ेंगे 2a और 3d और 7d जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10d हो जाएगा। अब बराबर 24। अब 2 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो हम कॉमन ले लेंगे 2, तो बचेगा a और +5d। 2 से भागा करना, कॉमन लेने का मतलब 2 × 5 = 10, 5 वर्ग में कट जाएगा। और 2 से जब भागा है, गुना है, इधर इधर आके भागा हो जाएगा। 24 में 2 से भाग करेंगे 12 वर्ग में कट जाएगा, 12 × 24। और इसके बाद ये 12 हम यहाँ पर उतार देंगे और उसके बाद 12 उतर जाएगा, ये +5d उसी तरह उस पर उतर जाएगा। तो ये हो गया मेरा समीकरण 1। और अगला सवाल फिर इसमें और कह रहा है कि छठा पद और 10वें पदों का योग 44 है। तो छठा पद के लिए हम लिख सकते हैं a + 5d और 10वां पद के लिए a + 9d। अब दोनों जोड़ देंगे, a और a जोड़ेंगे 2a, 5d और 9d जोड़ेंगे तो 14d। दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा a + 7d। और दोनों में 44 इधर उतारते रहेंगे इस तरह से। 2 से इसमें गुना इधर आके भागा हो जाएगा। 44 में 2 से भाग करेंगे तो 22 गुना 44 हो जाता है। इसको लिखेंगे a + 7d और इसको 22 उसी तरह उतार देंगे। a + 7d बराबर 22, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाना है, तो समीकरण 2 पहले लिखेंगे a + 7d बराबर 22 और फिर समीकरण 1 लिखेंगे a + 5d बराबर 12। अब घटा रहे हैं इसलिए साइन बदल जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। तो 22 में से 12 घटाएंगे 10, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 2 में से घटाएंगे 7d में से 5d घटाएंगे 2d और a घट के 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं लिखे हैं। 2 से d में गुना इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो गया 5, तो d का मान यहाँ पे हो गया 5। अब यही d का मान 5 समीकरण 1 में रख देना है इसमें, तो हो जाएगा a प्लस और d की जगह पर आया है 5, तो 5 × 5 हो जाएगा 5 × 25। अब बराबर में जब उधर जाएगा तो -25 हो जाएगा। तो 12 में से 25 घटाएंगे, प्लस माइनस घटता है, बड़ा वाला साइन उतरता है, तो बड़ा वाला साइन उतार दिए माइनस, 5 में से 2 घटा दिए 3 है, 2 में से घटा दिए। तो इस तरह से a का मान आ गया -13। एपी मेरा जो होगा वह कह रहा है कि वह एपी ज्ञात करना था। तो एपी का फॉर्मेट क्या होता है, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, एक तरह डॉट 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 आगे एपी का रूप चलते रहेगा। तो a की जगह पर आया है -13, a की जगह पर -13 प्लस d की जगह पर 5 है, तो a की जगह पर -13 और 2 की जगह पर 2 लिखेंगे और d की जगह पर 5, डॉट 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 आगे इस तरह से बढ़ते जाएगा एपी में। तो -13 फिर -13 माइनस प्लस घटता है, बड़ा वाला साइन उतर गया, 13 में से 5 घटा के 8। अब यहाँ पर 5 × 10, 10 में से 13 घटाएंगे -3, बड़ा वाला साइन माइनस में है इसीलिए। अब एपी का जो फॉर्मेट हो गया -13, प्रथम पद, द्वितीय पद -8, तृतीय पद -3, यही तरह में पद के रूप में चला जाएगा। यही एपी का हमारा फाइनल आंसर हो गया। एपी इतना ही होगा, -13 -8 -3 डॉट 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 एपी का रूप चलेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 में कि कोई साधारण ब्याज पर कहीं पैसा लेता है, प्रथम वर्ष में उसे 5000 रुपया मतलब प्राप्त होता है और वह हर महीना, हर साल वह 200 रुपया उसका बढ़ता जाता है। हर साल उसका 200 रुपया बढ़ते जाता है, ब्याज के रूप में लगभग बढ़ते जा रहा है हर साल। साल कब दिया गया पैसा, वह वार्षिक 5000 रुपया लिया प्रथम वर्ष में, हर साल 200 रुपया बढ़ते जा रहा है। तो कह रहा है कि कितना साल के बाद उस व्यक्ति के पास 7000 रुपया हो जाएगा, यानी यन के मान पूछ रहा है कितना साल के बाद यन का मान। तो टीएन बराबर लिख देंगे 7000 रुपया, और टीएन का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d बराबर 7000 लिखेंगे। और तब a की जगह पर 5000 प्लस n - 1 और d की जगह पर 200 है, 200 बढ़ रहा है तो 200 लिखेंगे। 5000 प्लस में उधर जाके घट जाएगा, 7000 में से 5000 घटाएंगे 2000 और 200 से गुना है एक n - 1 में, इधर आके भागा हो जाएगा तो 2 में 0 कट जाएगा और बचेगा 20
और 2 में भाग करेंगे 20 में तो 2 आएगा के 20 बचेगा 10। अब -1 है, जब उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। 10 और 1 11 वर्ष, अर्थात 11 वर्ष में उस व्यक्ति के पास में कितना रुपया हो जाएगा? 7,000 रुपया हो जाएगा। कहीं बैंक में अगर जमा किया होगा तो उस व्यक्ति के पास 5,000 रुपया हो जाएगा, 7,000 रुपया, लेकिन 2,000 रुपया ब्याज कमा लेगा 11 वर्ष में। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन में रामकली नाम के कोई महिला है जिसके पास 5 रुपया है। प्रथम सप्ताह में 5 रुपया जमा की, गुल्लक में जमा कर रही है वो, समझिए। तो वह गुल्लक में जमा की 5 रुपया, और हर सप्ताह में वह 1.75 रुपया 1.75 रुपया लगभग वह जमा कर रही है गुल्लक में। हर सप्ताह में उतना रुपया बेसी जमा करते जा रही है। पहला सप्ताह में 5 रुपया जमा की थी, तो कह रहा है कि बताइए कितना सप्ताह लगेगा 20 रुपया 75 पैसा होने में, कितना सप्ताह लगेगा? सप्ताह की संख्या निकालना है। टीएन बराबर नहीं मालूम है तो वही निकालना है। टीएन बराबर है 20.75 रुपया। अंतिम उतना रुपया पुगा देना है। कितना सप्ताह में पुगेगा? तो टीएन का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D बराबर 20.75, और एक जगह पर 5 है, बराबर के उधर जाएगा तो -5 होगा। दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है, इसमें भी हम क्या करेंगे? दशमलव दे करके 2 अंक पूरा कर देंगे। अब 5 में से 0 घटाएंगे 5, 7 में से 0 घटाएंगे 7, और 0 में से नहीं घटेगा 5 तो 1 हासिल ले लेगा। 15 10 में से 5 घटाएंगे 5, और 1 बचेगा तो 1 उतार लेंगे। इसी तरह से ये सवाल इसमें गुना है, ये 1.75 से एकरा में गुना है, और जब बराबर के इधर आएगा तो भागा हो जाएगा। तो यहाँ भागा कर देंगे 1.75 से। तो दोनों अंक के बाद, इसके भी 2 अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव है, तो इस दशमलव का अब कोई वैल्यू नहीं रहा, और सीधे 9 मार्क में कट जाएगा। ये 1575 आ जाएगा 9 मार्क में। 175 में 9 से गुना करेंगे आ जाएगा 1575। 9 में से 45 के 5, 9 से 63 4 67 हासिल हो जाएगा 6, और 9 × 9 6 15। अब हो गया 9, -1 है तो उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, अर्थात 9 1 10। 10 सप्ताह में वह रुपया कितना हो जाएगा? 20 रुपया 75 पैसा। यही मेरा फाइनल आंसर है। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि ये समझ में आ रहा है सवाल तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी समझ लें इसको। थैंक यू।